इंडिया का इंटरनेट फिर से डिवाइड हो चुका है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा है और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ आउटरीच मार्केटिंग है। तो आज हम ये सारी चीजें ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कैसे ये सब शुरू हुआ, कैसे ये एस्केलेट हुआ, लोग इतना आउटरीच क्यों कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सही है और कौन गलत। तो ये सब स्टार्ट होता है एक छोटी सी रील से। इन्फ्लुएंसर अपूर्वा, जिसे लोग रेवल किड के नाम से जानते हैं, कैजुअल लुकिंग वीडियो पोस्ट करती है, लेकिन उस कैजुअल वीडियो में एक ऐसा मोमेंट था जिसे देखकर लोग रेज मोड पर आ गए। कैमरे के सामने वो अपने हाथ का कलावा काट देती है और कैजुअली बोलती है कि ये मेरे एस्थेटिक लुक को खराब कर रहा है। पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बहुत लोगों के लिए कलावा रिलीजियस सिंबल है, प्रोटेक्शन का साइन है, फेथ का साइन है। तो जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा उसके लिए ये फैशन डिसीजन नहीं बल्कि रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट थी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह यही बात चलने लगी। कुछ लोग ये बोलने लगे कि ये फ्रीडम है या इंटेंशनल डिसरिस्पेक्ट। और लोगों ने ये भी पॉइंट आउट करना शुरू करा कि अगर नहीं भी पहनना था तो भी ठीक था, पर कैमरे के सामने कट ऑफ करना क्या जरूरी था। और यहीं से एक कैजुअल वीडियो शिफ्ट हो गई, एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। तो सीधी सी बात है, कलावा पहनना और ना पहनना एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसे कैमरे के सामने कट करना और ये बोलना कि मेरे एस्थेटिक लुक को खराब कर रहा है, ये चीज लोगों को प्रोवोक कर सकती है। और इससे एक डिबेट चालू हो गई, चॉइस वर्सेस एक्सप्रेशन और रिस्पेक्ट वर्सेस अटेंशन। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि कोई भी चीज जब आप कैमरे पे शो ऑफ कर रहे हो, आपके थॉट्स बता रहे हो, वो किसी और के लिए डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, किसी के सेंटिमेंट को डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो ये तो होगी एक रील की बात, पर यहाँ से कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ने वाली थी। और फिर एंट्री होती है कॉर्पोरेशन लेवल कंट्रोवर्सी की और नाम आता है लेंसकार्ट का। इंटरनेट पर एक डॉक्यूमेंट वायरल होता है। एलिगेशन एक एम्प्लॉय ग्रूमिंग पॉलिसी का पार्ट। नॉर्मल लोगों के लिए शायद एक बोरिंग सी HR फाइल, लेकिन इस बार एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। ग्रूमिंग पॉलिसी में मेंशन था कि हिजाब एंड पगड़ी अलाउड हैं, बट बिंदी, तिलक, कलावा अलाउड ही नहीं है। बस यहीं से इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। ट्विटर, रेडिट पर इसकी बात चलने लगी। लोगों ने सीधा सवाल उठाया, ये इक्वेलिटी है या सेलेक्टिव सेकुलरिज्म? अगर एक रिलीजन का सिंबल अलाउड है तो दूसरे रिलीजन का सिंबल रिस्ट्रिक्टेड क्यों? कुछ लोगों ने इसे कॉर्पोरेट बायस बोला और कुछ लोगों ने डबल स्टैंडर्ड। और यहीं से लेंसकार्ट बायकॉट ट्रेंड करना स्टार्ट हो गया। लोगों ने यहाँ पे अपना ओपिनियन देना चालू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि कंपनीज को न्यूट्रल रहना चाहिए, तो रिलीजियस सिंबल बैन करो। और कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करने लगे कि अगर दूसरे रिलीजन्स के सिंबल अलाउड हैं तो बिंदी, तिलक, कलावा क्यों अलाउड नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा पीक कर गई कि पीयूष बंसल को आके खुद क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। पहले पीयूष बंसल बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आउटडेटेड है और अब कंपनी में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, लेकिन लोगों ने इस क्लैरिफिकेशन को इजिली एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया क्योंकि बात सिर्फ प्रेजेंट की नहीं है, सवाल पास्ट का भी है। अगर पॉलिसी ओल्ड भी है तो क्या ये फेयर थी? और इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए एक और डॉक्यूमेंट वायरल होता है और इस बार टारगेट थी एयर इंडिया। और इस बार इशू बना केविन क्रू की ग्रूमिंग रूल्स। इंटरनेट पे अचानक से एक गाइडलाइंस वायरल होने लगी जिसमें मेंशन था नो कलावा, नो विजुअल चेन्स एंड नो मल्टीपल रिंग्स। और बस यहीं से फिर आउटरीच स्टार्ट हुआ। लोगों ने सीधा बोला कि रिलीजियस एक्सप्रेशंस को दबाया जा रहा है। पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिटेल सब लोग मिस कर रहे हैं। एयर इंडिया का ये रूल सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं था, ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी थी जो सारे के सारे एम्प्लॉय पर इक्वली अप्लाई होती थी, नो मैटर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री थोड़ी अलग होती है, यहाँ अपीयरेंस सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं होती, वो ब्रांड की इमेज प्लस सेफ्टी का पार्ट होती है। इसलिए अपीयरेंस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिससे कि एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट लुक मेंटेन रहे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हिजाब भी ओपनली अलाउड नहीं है, मतलब कि पॉलिसी का लॉजिक सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं था। तो सवाल यह है कि फिर आउटरीच क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हाफ सर्कुलेट हुई, सिर्फ कुछ लाइन वायरल हुई और कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था। इस कंट्रोवर्सी के बाद एक पैटर्न रिपीट होना शुरू होता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और मास आउटरीच, जो नमिता थापर के साथ भी हुआ, जिसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन का यूज हुआ। टारगेट बनी नमिता थापर। नमिता थापर एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो नमाज के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करती हैं, बेसिकली हेल्थ पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर रही होती हैं। लेकिन सडनली इंटरनेट इस पे भी आउटरीच करने लगा। लोग बोलने लगे कि ये रिलीजन प्रमोट कर रही है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी 80 साल की मदर को तक टारगेट करा जाने लगा। नमिता थापर को R वर्ड बोला जाने लगा। और इस सब के बाद नमिता थापर खुद सामने आके अपना स्टेटमेंट देती हैं
हैं और क्लैरिफिकेशन देती हैं। वो सूर्य नमस्कार को भी प्रमोट करती हैं, वो करवा चौथ के भी बेनिफिट्स बताती हैं। तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस बार प्रॉब्लम क्यों? मतलब सीधा सा है, प्रॉब्लम कंटेंट से नहीं परसेप्शन से थी। तो यहाँ पर दो बात सामने आती हैं। पहली चीज, पब्लिक फिगर को न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि रिलीजियस टॉपिक्स सेंसिटिव होते हैं। और दूसरा पॉइंट है व्हाट वाज रॉन्ग। बिना कॉन्टेक्स्ट के हेट स्प्रेड करना, फैमिली को ड्रैग करना और हेल्थ एक्सप्लेनेशन को रिलीजियस प्रोपोगेंडा बना देना। सच तो यह है कि हम ऑफेंड होने के लिए रीजन नहीं, बस टारगेट ढूंढते हैं। और इस पे भी इतना ज्यादा आउटरीच होने लगा कि लोग कहने लगे कि नमिता थापर के भी प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना चाहिए। पर फैक्ट्स तो यह है कि नमिता थापर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाती है। क्या आप उसे भी बायकॉट कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि उसने सिर्फ एक वीडियो में एक रिलीजन के बारे में कुछ बेनिफिट्स गिनवा दिए? और इन सारी पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा एग्रेसिव पार्ट, जब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाती है तो ऑफलाइन स्टोर पे जाकर उन वर्कर्स को परेशान करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेंसकार्ट का ही केस देख लो। पॉलिसी बनाई अपर मैनेजमेंट ने, टारगेट करा जा रहा है एक नॉर्मल एम्प्लॉय को। सोचो, जिसकी सैलरी 15 से 20 हज़ार है, उसको टारगेट करा जा रहा है, उसे फोर्सफुली तिलक लगवाया जा रहा है, उसे बोला जा रहा है तुम इन लोगों को सरप्राइज कर रहे हो, इनको तिलक नहीं लगाने दे रहे हो, बिंदी नहीं लगाने दे रहे हो, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है क्योंकि गलती अपर मैनेजमेंट की है, ना कि किसी सिंपल स्टोर वर्कर की। और यहाँ पर देख सकते हैं हम क्लियरली लाइन क्रॉस हो गई। तो सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट को बायकॉट करना आपका राइट है, किसी भी बात पर अपना ओपिनियन रखना राइट है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी को कहते हैं। बट वायलेंस और किसी को फोर्स करना किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक क्राइम में आता है। और इससे आप अपना पॉइंट नहीं रख रहे हो, बल्कि आप अपना पॉइंट किसी के ऊपर थोप रहे हो। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? तो हमें एक चीज समझनी होगी कि इंडिया में रिलीजन एक बिलीफ नहीं है, यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी है। कलावा, बिंदी, तिलक सिर्फ सिंबल नहीं, वो लोगों के लिए इमोशनल कनेक्शन होता है। इसलिए जब इन्हें कोई कैजुअली ट्रीट करता है या रिमूव करने की बात करता है तो लोगों को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी को लाइटली लिया जा रहा है, उनकी रिलीजियन सेंटिमेंट को लाइटली लिया जा रहा है। और इन पूरी कंट्रोवर्सीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां पर हर चीज 10x ज्यादा इमोशनल बन जाती है, जहां पर सिर्फ एक क्लिप वायरल होती है, फिर एडिट बनती है, रिएक्शन वीडियो बनती है और आउटरीच होना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे एक सिंपल सी चीज एक बड़ा आउटरीच बन जाता है। तो सवाल यह है कि इन पूरी कंट्रोवर्सी में आखिर सच क्या है? पहला पॉइंट, लोग बिना रीजन के ऑफेंड नहीं हो रहे, उनके इमोशंस रियल हैं, उनके बिलीव्स रियल हैं, लेकिन हर रिएक्शन जस्टिफाइड नहीं है। जैसे मैंने बोला, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपने थॉट्स बता सकते हैं, पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इन पूरी कंट्रोवर्सीज में आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और इसमें आपको क्या गलत लगता है और क्या सही लगता है मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस टाइप की वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।